यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। महाभारत भारत का वो महान इतिहास जो युगों युगों से पीढ़ी दर पीढ़ी आज भी सजीव रूप से हमारे जेहन में बसा हुआ है और उस काल की छवि हमारे उत्तराखंड में आज भी पौराणिक व सांस्कृतिक रूप से विद्यमान है। महाभारत व पांडवों का नाता देवभूमि उत्तराखंड से युगों युगांतर से जुड़ा हुआ है, जिसकी झलक हमें पांडव नृत्य के माध्यम से मिलती है। यहाँ आज भी ग्रामीण पांडवों को आमंत्रित करते हुए पांडव नृत्य का आयोजन करते हैं। पांडव नृत्य में महाभारत काल की घटनाओं का मंचन किया जाता है। कुरुक्षेत्र में महाभारत युद्ध के बाद पांडव स्वर्गारोहणी जाते समय उत्तराखंड के गांवों से होकर गए थे। कहा जाता है कि इन गांवों के लोगों को पांडवों ने अपने अस्त्र शस्त्र सौंपे थे। तब ग्रामीणों ने पांडवों से वचन लिया था कि वे जब भी उन्हें बुलाएं उन्हें उनके गांव में आना होगा और इसी परंपरा के तहत पांडव आज भी इन गांवों में ग्रामीणों के न्योते पर देव रूप में अपने पशुओं पर अवतरित होकर आशीर्वाद देते हैं। गांव में पांडव नृत्य सहभागिता का भी प्रतीक है। 11 दिन से 1.5 माह तक चलने वाले इस धार्मिक आयोजन में गांव में पहुंचने वाले अतिथियों के रहने और खाने की व्यवस्था ग्रामीणों द्वारा की जाती है। इन लीलाओं का परंपराओं के तहत पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ मंचन होता है। इस दौरान पांडव पशुओं पर अवतरित होकर ढोल दमाओं की थाप पर 18 तालों पर नृत्य करते हैं। परंपराओं के अनुसार सर्वप्रथम कुल देवी का आवाहन किया जाता है, तत्पश्चात कुल देवता का भी आवाहन किया जाता है और फिर पांडवों में सबसे ज्येष्ठ धर्मराज युधिष्ठिर का आवाहन करते हैं। अवतरित होने के बाद धर्मराज अपने पशुओं पर अवतरित होकर अपने नृत्य के माध्यम से लोगों को न्याय, कर्तव्य निष्ठा और धर्म का संदेश देते हैं। गांव में अज्जू, अजय कुमार और ये मोंटी भाई अपने बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन है गांव वालों की तरफ से, समिति की तरफ से और जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं। दिख रहा है वाकई में कि हमारे ये जो धरोहर है, लोक कला है, पांडवों से संबंधित जितने भी नाटकीय रूप और नृत्य स्वरूप जितने भी मिल रहे हैं, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से और अनोखे रूप में, अद्वितीय रूप में प्रेजेंटेशन दिया जा रहा है। और मैं काफ़ी खुश हूँ कि इस लेगेसी में बढ़ चढ़कर स्थानीय युवा भी हिस्सा ले रहे हैं, ताकि इस लेगेसी को फ्यूचर के लिए बचाया भी जा सके और वो परफॉर्मेंस सीख भी रहे हैं यहाँ पे। तो ये बहुत अच्छी बात है, किसी भी क्षेत्र के लिए बहुत अच्छी बात है। इससे पलायन भी रुकेगा और टूरिज़्म में भी लोग इंटरेस्ट दिखाना शुरू करेंगे कि कैसे अलग अलग विधाएँ हर गांव में अलग अलग चलती हैं। चाहे वो पांडव नृत्य हो, उसकी भी बहुत सारी विधाएँ हैं और ये काफ़ी अच्छी बात है प्रमोशन के लिए भी, ग्रोथ के लिए भी और ग्रामीणों के लिए भी। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएँ समिति के लिए भी और स्थानीय लोगों के लिए। धन्यवाद। बहुत अच्छी बात कही इन्होंने कि अपने कल्चर, अपनी सोसाइटी, इन चीज़ों का ख्याल हमें रखना चाहिए। हम भले ही आज के ज़माने में कितना भी मॉडर्न हो जाए, लेकिन हमें अपनी संस्कृति, अपनी कला को नहीं भूलना चाहिए और यही बात अभी समझाई भाई ने। कुमार जी क्या बोलोगे? सभी देवताओं के लिए ढोल की थाप अलग अलग होती है और वे सभी अपनी कलाओं का नृत्य के रूप में प्रदर्शन करते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर के बाद महाबली भीम का आवाहन करते हैं। अवतरित होने के बाद वे अपने बाहुबल का प्रदर्शन अपनी जंगा को पीट कर करते हैं। महाबली भीम अपने नृत्य के माध्यम से पराक्रम, पुरुषार्थ व बल के महत्व का संदेश देते हैं। महाबली भीम के बाद भगवान नारायण का आवाहन करते हैं, जो कि अपने स्थानीय साथियों भगवान फूलमाला
और भगवान रौतेला के साथ अवतरित होते हैं। भगवान नारायण अपने नृत्य के माध्यम से लोगों को न्याय, एकाग्रता, भाईचारे व भगवत गीता का संदेश देते हैं। गांव में पांडव नृत्य का मंचन रात व दिन दोनों समय होता है। देवताओं के आवाहन के लिए घी और प्राकृतिक जड़ी बूटियों से एक खास लेप तैयार किया जाता है, जिसे धूनि में बने कोयलों को एक खास बर्तन में रखकर जलाया जाता है। जब यह खास लेप कोयले में रखकर जलाया जाता है तो लेप के जलने से पूरे वातावरण में एक विशेष प्रकार की सुगंध फैल जाती है। भगवान नारायण के बाद भगवान नकुल और सहदेव जी का आवाहन किया जाता है, जो कि अपनी नृत्य कला के माध्यम से अज्ञातवास के दौरान होने वाले दैनिक कार्यों का प्रदर्शन करते हैं। भगवान नकुल सहदेव के बाद भगवान अर्जुन का आवाहन करते हैं, जो अपने स्थानीय पुत्र नागार्जुन के साथ अपनी युद्ध कला और शौर्य का प्रदर्शन करते हैं। नागार्जुन के बाद माता द्रौपदी का आवाहन किया जाता है। माँ द्रौपदी को यज्ञ सैनी भी कहा जाता है, इसलिए वो सर्वप्रथम यज्ञ स्वरूप धूनि की पूजा करती हैं। उसके बाद वो अपने प्रिय भगवान अर्जुन के साथ नृत्य कर लोगों को शांति, सद्भावना और प्रेम का संदेश देती हैं। इसके बाद महाबली हनुमान अवतरित होते हैं। लोग
लोग बड़े प्यार से अपने अपने घरों से हनुमान जी के लिए फल फूल लाते हैं और उन्हें भेंट करते हैं तथा हनुमान जी अपने नटखट अंदाज में उनकी भेंट स्वीकार करते हैं। पूरी लीला में हनुमान जी ऐसे देवता हैं जिनके कई सारे पसवा होते हैं। हनुमान जी के अनोखे रूप में नृत्य करते हैं व लोगों को आशीर्वाद देते हैं। और अंत में माता कुंती का आवाहन होता है जो कि सबके सामने नृत्य न करके पर्दे में नृत्य करते हैं। वो सभी पांडव व नारायण जी व हनुमान जी उनकी आराधना करते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में हम आपको गैंडावध, दुर्योधन के साथ युद्ध तथा कल्प वृक्ष के साथ बहुत सी लीलाओं का वर्णन करेंगे। तो यार दोस्तों, वीडियो को लाइक व शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।